हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर सेकंड का टॉपिक अनुवर्ती सेवाएं फॉलो अप सर्विसेज के बारे में बताएंगे। फॉलो अप सर्विसेज क्या है, उसके अन्य नाम क्या है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा अनुवर्ती सेवाओं के अन्य नाम। अनुवर्ती सेवाओं के अन्य नाम है फॉलो अप सर्विसेज, अनुगामी सेवाएं, निगरानी सेवाएं, निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र, द स्टेप चाइल्ड ऑफ द गाइडेंस फैमिली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अनुवर्ती सेवाओं के अन्य नाम क्या हैं। तो कौन कौन से हैं? फॉलो अप सर्विसेज, अनुगामी सेवाएं। अगर आपसे पूछा था अनुगामी सेवाएं क्या हैं, तो आप अनुवर्ती सेवाओं का ही आंसर देंगे। ठीक है, अनुवर्ती सेवाओं के अन्य नाम क्या हैं? फॉलो अप सर्विसेज, अनुगामी सेवाएं, निगरानी सेवाएं, निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र, द स्टेप चाइल्ड ऑफ द गाइडेंस फैमिली। सेकंड पॉइंट है अनुवर्ती सेवा की शुरुआत जो है वो कहाँ पे हुई थी? अनुवर्ती सेवा की शुरुआत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र किसने कहा था? तो अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र जॉर्ज ई मेयर्स ने कहा था। तो पहले हमने पढ़ा उसके अन्य नाम, उसको क्या कहते हैं? फॉलो अप सर्विसेज, अनुगामी सेवाएं, निगरानी सेवाएं, निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप सर्विसेज और निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र। अनुवर्ती सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र तो कहते हैं, ये लेकिन कहा किसने है? ये कहा है जॉर्ज ई मेयर ने कहा है। अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र जॉर्ज ई मेयर ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवर्ती सेवाएं जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। अनु अर्थात पीछे और वर्ती अर्थात गमन करना या चलना। अनुवर्ती सेवाएं जो हैं वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। अनु अर्थात पीछे और वर्ती अर्थात गमन करना या चलना। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश शिक्षाविद अनुवर्ती सेवा को निर्देशन प्रक्रिया का ही एक अंग मानते हैं। अधिकांश जो शिक्षाविद हैं वो क्या करते हैं? अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन प्रक्रिया का एक अंग मानते हैं। निर्देशन प्रक्रिया जो है उसका एक अंग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ शिक्षा शास्त्री इसे अनुसंधान सेवा और मूल्यांकन सेवा का एक अंग मानते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री क्या करते हैं? इसे अनुसंधान सेवा एवं मूल्यांकन सेवा का अंग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनुवर्ती सेवाएं या फॉलो अप सर्विसेज निर्देशन या परामर्शदाता का एक प्रमुख कार्य है जिसके द्वारा वह अपने निर्देशन कार्य के प्रभाव, निर्देशन कार्य कैसा रहा के बारे में मूल्यांकन करता है। अनुवर्ती सेवाएं या फॉलो अप सर्विसेज निर्देशन या परामर्शदाता का एक प्रमुख कार्य है जिसके द्वारा वह अपने निर्देशन कार्यों के प्रभाव, निर्देशन कार्य कैसा रहा उसका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निर्देशन का काम सिर्फ निर्देशन देने तक ही सीमित नहीं होता। कहने का मतलब है कि निर्देशन का काम यही नहीं है कि वह निर्देशन दे, बल्कि निर्देशन के बाद भी वह अपने प्रार्थी के बारे में अनेक माध्यमों से जानकारी एकत्रित करता है और जानकारी एकत्रित करने के बाद उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। निर्देशक ने निर्देशन दिया है, प्रार्थी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में भी वह मूल्यांकन करता है। तो निर्देशन का काम सिर्फ यही नहीं है कि निर्देशन देना, उसका कार्य यह भी है कि प्रार्थी के बारे में पहले जानकारी इकट्ठी करना और उसके बाद उसके प्रभाव का मूल्यांकन भी करना, जिसे क्या कहते हैं? फॉलो अप सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉलो अप सर्विसेज के द्वारा क्या करते हैं? जो गाइड या काउंसलर होते हैं वो अपने निर्देशन या परामर्श कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई डॉक्टर किसी मरीज के रोग का दवा देकर रोगी पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करे तो उसका चिकित्सीय कार्य अधूरा रहता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी डॉक्टर ने दवा दी, दवा देने के बाद वह क्या करता है कि वह दवा उस मरीज को कितना कारगर हुई है यह प्रभाव देखने के लिए यह प्रभाव देखता है, फिर उसके बाद में उसका मूल्यांकन भी करता है कि वह दवा जो है जिस रोग के लिए हमने उस दवा को दिया है वह उस पर कारगर करी है कि नहीं करी है। केवल इतना ही कार्य नहीं होता डॉक्टर का कि वह उसको दवा दे दे, दवा देने के बाद उसमें कितना प्रभाव पड़ा है उस दवा का उसका भी मूल्यांकन करता है। अगर वह यह नहीं करता है तो उसका दवा देना उसका बेकार है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है यदि एक निर्देशक या परामर्शदाता क्लाइंट को सलाह रूपी सहायता देकर उसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करता है तो निर्देशन कार्य का परामर्श प्रक्रिया को अधूरा कहा जाएगा।
कहने का मतलब यह है, कोई निर्देशक या परामर्शदाता है, सलाह देता है, सलाह देने के बाद क्या करता है, अगर उसका मूल्यांकन ना करे, उसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करता है तो उसके निर्देशन कार्य को अधूरा माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुवर्ती सेवा निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाली एक सुधारात्मक सोपान है, जिसके अंतर्गत एक निर्देशक या काउंसलर अपने निर्देशन या परामर्श कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करता है और यह पता लगाता है कि प्रार्थी ने किस क्षेत्र में समायोजन प्राप्त कर लिया है और किस क्षेत्र में उसे निर्देशन या परामर्श की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि एक निर्देशक या जो काउंसलर होता है अपने निर्देशक या परामर्श कार्य के प्रभाव का पहले मूल्यांकन कर लेता है। मूल्यांकन करने के बाद क्या करता है, वह यह पता लगाता है जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है तो वह यह पता लगाया जाता है उसमें कि प्रार्थी ने किस क्षेत्र में समायोजन को प्राप्त कर लिया है और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें वह समायोजन को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने प्रार्थी को सलाह दी। सलाह देने के बाद हमने उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया। प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि प्रार्थी ने, जो हमारा क्लाइंट है, उसने कहाँ तक समायोजन को प्राप्त कर लिया है और कहाँ तक वह समायोजन को, किस क्षेत्र में समायोजन को प्राप्त नहीं कर पाया है और किस क्षेत्र में उसको निर्देशन या परामर्श की आवश्यकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वह समायोजन को प्राप्त नहीं कर पाया होगा उसी क्षेत्र में उसको परामर्श की आवश्यकता होगी। उदाहरण क्या है, यदि किसी छात्र को पारिवारिक समस्या के संबंध में संवेगात्मक समायोजन के लिए परामर्शदाता परामर्श दिया गया और परामर्श देने के बाद वह उसे स्वयं बुलाकर या परिवार के सदस्य द्वारा उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तो उसे फॉलो अप सर्विसेज कहते हैं। इतना बड़ा सा जरूर लिखा हुआ है लेकिन इसका सिर्फ इतना निचोड़ है, यदि किसी छात्र को पारिवारिक समस्या है तो क्या होता है, जो निर्देशक या परामर्श होता है वो सलाह देता है। सलाह देने के बाद क्या करता है, वह उसे बुलाता है या फिर उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसे ही फॉलो अप सर्विसेज कहते हैं। निर्देशन प्रक्रिया का सुधारात्मक सोपान, इसमें क्या होता है कि कोई निर्देशक 12वीं पास बच्चे को उसकी योग्यता समझकर उसे इंजीनियर करने की सलाह देता है। बच्चे ने 12th पास कर लिया, इसके बाद उसकी योग्यता देखकर कि बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, उसकी योग्यता देखकर वह उसे सलाह देते हैं कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आपको डॉक्टरी करनी चाहिए, आपको टीचर बनना चाहिए, वह उसको सलाह देते हैं। सलाह देने के बाद क्या होते हैं कि वह जो है वो यह देखते हैं कि जो बच्चे को हमने सलाह दी है क्या वो उस क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस क्षेत्र में वह प्रगति या सफलता से, मतलब उस क्षेत्र में वह जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ, इंटरेस्टेड है कि नहीं। उनका कार्य है सलाह देना। उन्होंने क्या किया, उसकी योग्यता को समझकर उनको सलाह दे दी। अब बच्चा क्या है, वो उस क्षेत्र में जा रहा है, उस क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके प्रभाव का मूल्यांकन भी करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, फॉलो अप सर्विसेज कहते हैं, या अनुगामी सेवाएं कहते हैं, या अनुवर्ती सेवाएं कहते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहते हैं। ठीक है, और निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र किसने कहा था, जॉर्ज ई मेयर्स ने कहा था। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, अनुवर्ती सेवाएं पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुवर्ती सेवाओं के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।